हम सब लोग यानी कि पर्यावरण मित्र समूह मौजूद है शास्त्री नगर में। सबसे बड़ी बात उनको सम्मानित करने के लिए जिन्होंने ये पौधे लगाए हैं, और सबसे बड़ी बात उन पौधों में एक पौधा और यहाँ पर है रिधिमा। उस बच्चे को भी आज हम सम्मानित कर रहे हैं हरियाली मित्र के रूप में। वो इसलिए कि आगे चल के इन्हीं के माध्यम से हमारा ये हरियाली का एक जो अभियान है और आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में और कुछ जानकारी हमारी इस यानी कि पर्यावरण मित्र समूह के प्रबंधन का कार्य देख रही मयूरी जी बताने का चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। रिधिमा जो है हमारे पर्यावरण मित्र समूह से जुड़ करके आपने जो है काफी सहयोग हमको किया है, और अपने घर में भी ये पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करना और ये सब करती रहती है रिधिमा, और काफी एक्टिव लड़की है हर चीज में, चाहे वो क्राफ्ट हो या कुछ भी। बहुत ही टैलेंटेड, हर क्षेत्र में सबसे आगे रिधिमा जो है, और पर्यावरण के लिए पूरा सहयोग कर रही है हमारा। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और ये क्रेडिट मैं दूंगी मम्मी को, क्योंकि यहाँ पे जो भी है थोड़ा या ज्यादा ये सब मम्मी ने ही करा हुआ है। मतलब ये हमारा भी नहीं लगा हुआ, मम्मी इनका ही लगा हुआ है। पापा ही ने हमारे स्टार्ट किया था प्लांटेशन, उनको बहुत शौक था प्लांटेशन का, और मम्मी ने उस शौक को जारी रखा है। आगे लगातार उस पर काम कर रही है। जितना होता है उतना हम लोग पॉसिबल में करने की कोशिश करते हैं, और आगे कोशिश करें कि पर्यावरण मित्र समूह से जुड़ करके जगह जगह पौधों को लगाएं और हरियाली को बरकरार रखें, और हमारे समाज को ये संदेश दें कि पौधों के बिना जीवन असुरक्षित है। पौधों के बिना जीवन असुरक्षित है, और मुझे लगता है पौधों को एक बच्चे के रूप में पालने का काम करती रही हैं सपना जी, जो हमारे अपने इस पर्यावरण मित्र समूह की एक बहुत ही सक्रिय साथी हैं। मैं चाहूंगा इस अवसर पर वो बात रखने का कष्ट करें कि वास्तव में पौधों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। पौधों का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस समय गर्मी में हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अगर एक पेड़ की छांव में चले जाते हैं तो सच में लगने लगता है असली सुख मिल गया। तो पेड़ों का तो बहुत महत्व है, और हम सबको सच में पेड़ लगा करके धरती को हरा भरा बनाए, ताकि ये जो इस समय इतनी गर्मी पड़ी है इससे भी हम लोगों को थोड़ा आसानी होगी उसको सहने में। आसानी होगी सहने में, लेकिन कितनी भी आसानी हो, जैसा कि देख रहे हैं कि ये रिधिमा बिटिया पौधे को बेलपत्र का पौधा है ये, और जो हर घर की जरूरत है बेलपत्र का पौधा है, यानी कि पूजा के काम में आता है। और जब पूजा के काम में आता है तो पूजा का नाम याद आता है। हमारे बीच हमारी साथी पूजा मौजूद है। मैं चाहूंगा कि पूजा भी इस अवसर पर अपनी बात रखने का कष्ट करे कि पर्यावरण मित्र समूह हरियाली अभियान को क्यों कर बढ़ावा दे रहा है। भैया बढ़ावा तो ऐसे दे रहा है कि ये हम शुरुआत तो बहुत लोग पहले भी कर चुके हैं, पर हम लोग ने शुरुआत की घर घर जाके जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं उन लोग को हम लोग सराह रहे हैं। शायद उनको देख के और लोग भी कुछ अच्छा करें और हम लोग उन तक पहुंचे, उनको सम्मानित करें, अपने घर की रौनक बढ़ाएं, अपना गार्डन सजाएं। बस यही उम्मीद है हम लोग की आगे, और ऐसे ही काम करते रहना है। हाँ, हम सबकी यही उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने लक्ष्य अपने इस पर्यावरण मित्र समूह का जो रखा है वो है धरा को सजाना और उसे हरा भरा बनाना, यानी कि उसको सजाना है, और सजाने के मस्तक पे लगता है कुमकुम। तो हमारे बीच हमारी एक और साथी मौजूद है, कुमकुम गुप्ता जी। मैं चाहूंगा वो भी इस अवसर पर अपनी बात रखने का कष्ट करें। बिल्कुल भैया, जैसे आपने बताया कि ये लगाया हमने नहीं, लेकिन लगाने से ज्यादा पालने वाला ज्यादा महान होता है, क्योंकि ये लगाने को तो बहुत लोग लगा देते हैं, फिर उस लोग उसका वो नहीं करते हैं। तो पालना भी एक बहुत जरूरी है। तो आप पाल रही हैं इस पेड़ों को, आप सुरक्षित रख रही हैं उन पेड़ों को, और उन पेड़ों को आप तो सबसे अच्छा काम तो आप कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण मित्र समूह यहाँ हरियाली मित्र सम्मान देने के लिए आया, और हरियाली मित्र के साथ आज हमने एक नया कार्य किया है। अपनी उस बच्ची को सम्मानित किया है जो अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ने वाली है। और जाहिर सी बात है अभी रिजल्ट्स निकल चुके हैं, मौसम बदल चुका है, ऋतु परिवर्तन हो चुका है। तो देखते हैं ऋतु जी ऐसे में क्या कुछ कहती हैं। मुझे जानना है कि किस तरीके से ये हरियाली मित्र सम्मान और पर्यावरण मित्र समूह अपना काम करता है। उनके पेड़ ही जीवन है। आगे इसी से हम लोग का भैया पालन पोषण और जो भी होगा इसी के दरमियान होगा। बिल्कुल सही बात है। पौधे हम सभी का जीवन है। सच्ची प्राणवायु चाहिए, स्वस्थ प्राणवायु चाहिए
तो हम सभी को अपनी नजरें गड़ाए रखनी है अपने आसपास परिवेश पे, और नजर गड़ाने के लिए हमारे बीच तो दूरदृष्टि सदैव साथ रहती है, यानी कि हम सब के एक ऐसे सजग प्रहरी संजय, जिनको तो महाभारत काल से दिव्य दृष्टि के लिए जाना जाता था। तो संजय क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेड़ पौधे ही जीवन है। ये हमें ही नहीं ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि धरती पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु जो भी प्राणी हैं सभी को ये प्राणवायु देते हैं। और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और हम लोग ने जो भी ये बीड़ा उठाया है पर्यावरण मित्र समूह ने अपने नगर को हरा भरा बनाने का, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो मैम लोगों ने अपने घर में गार्डन अच्छे सजा रखे हैं। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी प्रेरणा है ये उन सभी लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि हमें पेड़ लगाना है या जो लगाना चाह रहे हैं या जो लगा चुके हैं। तो प्रेरणा है ये सभी के लिए, ये प्रेरणा है सभी के लिए। और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा इस घर में चली आ रही है, तो हमारे बीच मौजूद हैं जिनकी सरपरस्ती में ये पूरा घर फल फूल रहा है। मैं चाहूंगा वो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम तो इसके लिए बहुत काम अब कर ही नहीं पाते, लेकिन हमको इनका लगाया हुआ था जिसलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपका कहना है कि हम तो, ठीक बात है, वरिष्ठ वर्ग की आयु हो जाने में कर पाना थोड़ा बहुत हो सकता है कि मुश्किल लगे, लेकिन सही बात है जो पौधा रोपा गया है उसको पौधे से वृक्ष बनाना, ये काम करता है परिवार का अभिभावक, और वो काम आप करती रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पर्यावरण मित्र समूह आपके बीच आएगा और अपने किसी और साथी से मिलेगा। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।